आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट्स। तो पहला है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट, तो ब्रेक क्या है कि रिजर्व वर्ड है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना होता है पूरे ब्लॉक से बाहर। तो एक इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सपोज फॉर लूप होगा, फिर इसके बाद इफ़ कंडीशन दिए हुआ कंडीशन है, और यहाँ अगर हम लोग ब्रेक लगा देते हैं तो कंट्रोल इसके बाहर ट्रांसफ़र कर देता है। मीन्स ये ब्रेक कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा इस ब्लॉक से। जो लूप होगा तो कंडीशन के अंदर आते ही ब्रेक को रीड करता है तो ये बाहर कर देगा। अगर ये ब्रेक नहीं रीड करेगा तो जो भी एल्स होगा उसको एग्जीक्यूट करता है। तो कह सकते हैं कि ब्रेक क्या है कि एक रिजर्व वर्ड है जो कि इस्तेमाल हम लोग करते हैं कंट्रोल को बाहर ट्रांसफ़र करने के लिए। जनरली ब्रेक इज़ यूज्ड विथ कंडीशनल स्टेटमेंट। जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, इफ़ हो गया, जैसे स्विच स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा था, उसमें भी ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर ले लें, सिंपल फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और यहाँ पे इफ़ i इक्वल टू सपोज 3 और यहाँ लिख दें ब्रेक और प्रिंट कर दें प्रिंट एफ %i। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा ब्रेक की वजह से। तो i इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू, यहाँ आ गया 1, ये इक्वल नहीं है तो ब्रेक को रीड नहीं करेगा, तो प्रिंट एफ में चला जाएगा तो आंसर 1 दे देगा। फिर यहाँ से वापस चला, फिर 2, इस केस में कंडीशन ट्रू, तो यहाँ 2 ये भी इक्वल नहीं हुआ तो इधर आ जाएगा, तो 2 आंसर दे दिया। फिर यहाँ 3, अब देखिए कंडीशन ट्रू है, 5 से छोटा है तो अंदर आया, तो यहाँ 3 इक्वल है, तो जैसे ही इक्वल है तो इसको ब्रेक को रीड करके कंट्रोल को इसके बाहर भेज देगा। तो इसका मतलब जो आंसर है यही 1 और 2 का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे। फिर दूसरा एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, इसमें जब नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप का केस होगा, तो नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप में अगर हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, फिर देखिए फॉर एक लूप होगा, फिर फॉर दूसरा लूप होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कंडीशन दे दें, इफ़ कंडीशन, अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ब्रेक लगा दें, तो ये इसका और ये इस वाले का। तो अब देखिए यहाँ से ट्रू हुआ तो अंदर आया, ये भी ट्रू है तो कंडीशन चेक किया। अब ये ब्रेक जो लगेगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, यहाँ पे कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगा इस जगह पे, स्टेटमेंट जो भी होगा एग्जीक्यूट करेगा। तो पूरे से बाहर नहीं आएगा, इस वाले इनर लूप से बाहर ट्रांसफ़र कर देगा कंट्रोल को। इट मीन्स जिसमें ब्रेक को रीड करेंगे उस ब्लॉक से, उस लूप से बाहर करेगा। फिर इसके बाद फिर से यहाँ चला जाएगा। इस तरह से इसके लिए प्रोग्राम देख लीजिए। फॉर सपोज i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, और सेम फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस, और प्रिंट इफ़ i इक्वल टू j। तो ब्रेक कर दें और यहाँ पे प्रिंट एफ %d/t%d प्रिंट करा दीजिए i और j को। तो अब देखिए इसका क्या आउटपुट आएगा। तो आउटपुट ये आएगा, आउटपुट अब देख सकते हैं कि i इक्वल टू 1 कंडीशन सही है तो अंदर आ गया, j इक्वल टू 1 यहाँ से ये भी सही है,
तो उस केस में यहाँ पर 1 और ये 1 इक्वल हुआ, ब्रेक करेगा, और जैसे ही ब्रेक करेगा तो कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफ़र, यहाँ से ब्रेक करके इधर बाहर निकाल देगा। तो अब फिर से वहाँ आया, अब यहाँ क्या गया 2 के केस में सही है कंडीशन, फिर j इक्वल टू 1 सही है, अंदर आ गया 2 1, तो ये इक्वल नहीं है तो इसमें आ गया, तो आंसर 2 और 1 आ गया। फिर यहाँ के बाद यहाँ आया, यहाँ से यहाँ j इक्वल टू 2, अब ऐसे केस में फिर अंदर आ गया 2 और 2 के केस में देखिए, तो अब इससे बाहर कर दिया तो फिर कुछ आंसर नहीं आया यहाँ पे। फिर यहाँ से वापस गया 3 के केस में, कंडीशन सही है तो सही है, तो फिर अंदर आ गया तो j इक्वल, ये कितना है 3 और j इक्वल टू 1 इस केस में, तो 3 और 1 इधर आ गया, ब्रेक नहीं करेगा, तो 3 और 1, फिर यहाँ से वापस इसमें भेजा 2 के केस में, देखिए फिर j 2 हो गया, फिर ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ आ गया तो 3 2 आ गया, फिर वापस गया 3, अब देखिए 3 के केस में ये बराबर हो गया 3 3, तो ये ब्रेक करके फिर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से जब भेजेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये लूप से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस केस में आंसर ये देख सकते हैं कि जब ब्रेक लगाते हैं तो कंट्रोल को उस ब्लॉक से बाहर कर दिया जाता है। अब वेरिएबल IJ लगा के कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, और जो सिंपल लूप के लिए था उसमें भी आप प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं नेस्टिंग के लिए ये हम लोग का सिंपल किस तरह से रन कर रहा है लूप। अब देखिए इसी तरीके से दूसरा होगा कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए। तो कंटिन्यू में क्या करेगा कि इसमें भी क्या करेगा कि कंट्रोल को बाहर न जाके कंट्रोल को बिगिनिंग में ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे फॉर ये लूप इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देगा, और यहीं पे कंटिन्यू और इसका ये। तो अब देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर कंडीशन ये सही है, कंडीशन सही है, तो ये क्या करेगा, आगे जो स्टेटमेंट होगा इसको एग्जीक्यूट ना कर करके कंट्रोल को यहाँ पर स्टार्टिंग में भेज देगा इस तरह से। और ब्रेक में क्या था, कंट्रोल को बाहर कर देता था, और कंटिन्यू में क्या करेगा, लूप के स्टार्ट में भेज देगा कंट्रोल को। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस प्लस, और यहाँ इफ़ I इक्वल टू 3, तो कंटिन्यू और %d I। तो अब देखिए I1, यहाँ पे 1 इक्वल नहीं है, तो ये ना पढ़ के 1 को जो आउटपुट होगा, आउटपुट में 1 आंसर आ गया। फिर वापस गया I2 के केस में, यहाँ पर देखिए 2 हो गया, नॉट इक्वल है, फिर यहाँ पर आगे 2 आंसर आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू। तो 3 के केस में यहाँ से बराबर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ कर देगा, आगे नहीं जा पाएगा। फिर 4 के केस में क्या करेगा, फिर सही है तो ये 4 नॉट इक्वल, तो इधर आके 4, फिर वापस गया 5 के केस में, ये 5 बराबर नहीं है, तो यहाँ पर आके 5, अब देखिए 6 हो जाएगा, तो इस लूप को ब्रेक कर देगा। तो कंटिन्यू से ये देख सकते हैं कि किसी भी नंबर को या कोई कंडीशन हो उसको छोड़ना हो तो इस तरह से हम लोग ब्रेक करके आ सकते हैं, ये आउटपुट के केस में। ठीक, अब इसके बाद कंटिन्यू में देख सकते हैं कि जो नेस्टिंग का हम लोग किए थे, मान लीजिए एक फॉर लूप लगा दिए इस तरह से, फिर फॉर लूप, फॉर वाइल कुछ भी हो सकता है,
अब सपोज कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन दे दिए और ये कंटिन्यू, तो कंटिन्यू करने में यहाँ से देखिए क्या करेगा, तो अब इसमें क्या करेगा कि यहाँ पर एक लूप है, कंडीशन ट्रू हुआ तो ये भी है, फिर यहाँ पर आ गया, तो अगर ये सही है तो यहाँ ना भेज के ये कंटिन्यू कहाँ भेजेगा, इनर ब्लॉक में, तो इनर ब्लॉक में ये भेज देगा, फिर से ये आएगा, जो कंडीशन होगा तो फिर ट्रांसफ़र होगा, जब ये फॉल्स हो जाएगा तब आउटर लूप में चलेगा। तो इसी तरीके से एक इसमें भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, फिर इसी तरह से फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 3, j प्लस प्लस, फिर इफ़ i इक्वल टू j कंटिन्यू, कंटिन्यू प्रिंट, यहाँ पर लिख दें प्रिंटर %d/t%d i j। अब इसमें देखिए आंसर क्या आएगा, तो आंसर अपने से इसको ट्रेस करके चेक करिएगा। यहाँ देखिए i इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा, फिर ये 1 होगा, तो 1 1, तो यहाँ से कंटिन्यू कर देगा, प्रिंट नहीं करेगा, फिर यहाँ से प्रिंट कर देगा, तो इसका मतलब 1 1 नहीं प्रिंट किया। अब ये 2 हो गया, तो जो आउटपुट होगा तो ये 1 के लिए देखिए जे 2 होगा और 3 होगा, 1 के लिए 2 होगा, 1 के लिए 3 होगा। अब यहाँ से फिर से आएंगे तो वापस जब ये 2 होगा तो यहाँ जे 1 होगा, तो 2 1 के लिए काम करेगा, 2 1, फिर यहाँ से क्या करेगा, वापस गया 2 होगा, तो 2 और 2 के लिए ये काम नहीं करेगा, ये कंटिन्यू करके यहाँ करके 3 कर दिया, तो 2 और 3 अगर हो रहा है तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ प्रिंट करेगा 2 3। इसी तरीके से अगर ये 3 हो गया तो जे 3 के लिए जे 1 है तब तो काम करेगा, फिर 3 है तो 2 करेगा, 3 और 3 होगा तो नहीं करेगा, तो ये इस केस में आंसर कंटिन्यू का हो सकता है। अब इसके बाद आता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट, तो गो टू स्टेटमेंट में क्या करता है कि कंट्रोल को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं जो लेवल होता है उस तरह से, और लेवल क्या है कि एक लीगल आइडेंटिफायर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे सपोज हम लिख दें लेवल, और लेवल के बाद देखिए सेमी कोलन लगा देंगे, और ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करेगा। अब जो भी ऐसे स्टेटमेंट होगा फिर यहाँ पर दे देंगे इफ़ कंडीशन, और यहाँ लिख देंगे गो टू लेवल। तो ये क्या करेगा कि यहाँ डिफ़ाइन कर दिए, तो ऐसे केस में लेवल को डिफ़ाइन कर दिया गया कि ये स्टेटमेंट होगा। अब कंडीशन अगर जो भी कंडीशन दे ना भी दे, गो टू रहे तो भी रीड करेगा, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये तुरंत ट्रांसफ़र कर देगा कंट्रोल को लेवल पे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि गो टू लेवल ऊपर जा रहा है तो इसको कहेंगे बैकवर्ड जंप, मीन्स बैकवर्ड जंप। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम कंडीशन दे दें इफ़ कंडीशन और गो टू लेवल, और यहाँ पे लेवल को हम लोग जो भी स्टेटमेंट है लेवल को डिफ़ाइन कर दीजिए यहाँ पे इस तरह से कोलन, स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो अब इसमें देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर गो टू पर भेजेगा ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर जंप कर रहा है तो इसको कहेंगे फॉरवर्ड जंप, मीन्स ये फॉरवर्ड जंप, और ये है बैकवर्ड जंप। तो इस तरह से हम लोग गो टू का इस्तेमाल कर लेते हैं।
अब इसमें एक प्रोग्राम हम लोग एकदम सिंपल सा जो भी कंडीशन का हम लोग लेके प्रिंट कर सकते हैं कि इफ़ सपोज ले लें एक वेरिएबल इवन ये यहाँ पर प्रिंट कर दिया जाए प्रिंट एफ नंबर इज इवन, ऐसा कुछ लिख दिया जाए। फिर जो भी स्टेटमेंट चाहें लिख दें, या इफ़ एन रिमाइंडर टू इक्वल टू 0, अगर कोई रिमाइंडर हम लोग कर दे रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं किसी भी नंबर में n, तो अगर ये 0 होता है तो हम लोग का गो टू इवन, तो ये तुरंत ट्रांसफ़र कर देगा यहाँ पे। एल्स यहाँ प्रिंट भी करा सकते हैं या दूसरा भी लेवल दे सकते हैं, एल्स प्रिंट एफ नंबर इज ऑड, तो ऐसा कुछ प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से सम ऑफ n नंबर का सीरीज़ को सम कर सकते हैं, तो कंडीशन हम लोग देखें तो जनरली गो टू का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं कि कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहा है फिर कहाँ रुक गया। तो ये एक सिंपल कह सकते हो कि गो टू का ये प्रोग्राम है जो कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है जहाँ पर जो लेवल होगा। थैंक यू।